नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आजकल इस शो में हम बात कर रहे हैं लग्न के बारे में और इसी के तहत इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं मकर लग्न की खास बातों के बारे में। इसकी खासियत क्या है, इस पर खास बातचीत करेंगे पंडित जी के साथ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। देखिए, सामान्यतः मकर लग्न की कुंडलियों में या मकर लग्न के व्यक्ति को हम मूंगा नहीं पहनाते हैं, लेकिन मकर लग्न में विशेष दशाओं में मूंगा धारण किया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली मकर लग्न की है और मंगल आपका बेहतर स्थिति में है तो आप मूंगा पहन सकते हैं। और अगर मकर लग्न में मूंगा पहना जाए, मूंगा सूट करे, तो इससे संपत्ति और आय की स्थिति में, पैसे रुपए की स्थिति में लाभ होता है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं 25 फरवरी के पंचांग के बारे में। दिनांक 25 फरवरी 2023, दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। जैसे शुरुआत में हमने बताया कि इस शो में हम लग्न की बात कर रहे हैं, तो मकर लग्न की खास बातें क्या हैं पंडित जी, वो बता दीजिए। जी देखिए, आजकल हम अलग अलग लग्नों के बारे में आपको बता रहे हैं और हर लग्न की खूबियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, और आप अपने लग्न के हिसाब से अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, इन विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में, इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं मकर लग्न की। सबसे पहले ये जानते हैं कि मकर लग्न की खास बातें क्या हैं। देखिए, मकर लग्न 10वें नंबर का लग्न है और इसका स्वामी है शनि। आप अपनी कुंडली खोलिए, जो उसमें चक्र बना है, उसके ऊपर के हिस्से का जो खाना है उसमें अगर 10 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली मकर लग्न की है। ये पृथ्वी तत्व प्रधान लग्न है, अर्थियल एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता है। इस लग्न के लिए बुध, शुक्र और शनि मित्र होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति सामान्यतः शत्रु होते हैं और शुक्र इस लग्न के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लोग ऐसा कहते हैं कि मकर लग्न में सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है तो उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता, वो परेशान नहीं करता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य की महादशा और अंतरदशा में अपनी स्थिति के अनुसार सूर्य नुकसान पहुंचाता जरूर है। दूसरे नंबर पे मकर लग्न की कुंडली में शुक्र योग कारक होता है, 5वें और 10वें भाव का स्वामी है। इसलिए अगर आपकी कुंडली मकर लग्न की है और शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक है तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो याद रखिए, मकर लग्न में हम पूरी कोशिश हमेशा करते हैं कि हम अपने शुक्र को बेहतर बना सकें। और चलिए मकर लग्न के बारे में और भी खास बातचीत होगी, आगे बढ़ेंगे पंडित जी के साथ। अब बारी आती है राशिफल पर आने की। पहले 3 राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं, इनका वक्त कैसा रहने वाला है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में अच्छा बना रहेगा।
करियर के तमाम प्रयास आपके सफल होंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें और जितना संभव हो वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर आप जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। मान सम्मान आपको मिलेगा। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। और चलिए एक अहम सूचना इस शो से जुड़ी हुई जो हर बार आप तक पहुंचाते हैं, वो ये कि अगर आप भी किसी प्रकार का सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज के शो का पहला सवाल ले लेते हैं पंडित जी। आज के शो का पहला सवाल किसका है? जी, आज का पहला प्रश्न समीक्षा त्रिपाठी ने हमें लिखा है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1992, 1992। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है बाराबंकी। समीक्षा कह रही हैं कि मैंने लॉ की पढ़ाई की है और आगे मैं लॉ के करियर में आगे बढ़ना चाहती हूँ, न्यायिक सेवा की तैयारी करना चाहती हूँ या लॉ के फील्ड में सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ। उसकी संभावनाएं मेरे लिए क्या हैं? समीक्षा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपने जो लॉ की पढ़ाई की है वो पढ़ाई आपके लिए बिल्कुल ठीक है और इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं जरूर बनती हैं। 2024 का एक बहुत अच्छा समय है और अगर अभी से तैयारी की जाए तो 23 और 24, 2023-24 के दौरान आप सरकारी क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में कानून से संबंधित जैसे जुडिशियरी की नौकरी, एपीओ की नौकरी, ऐसी कोई नौकरी आप पा सकती हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में दिमाग बहुत अच्छा है लेकिन एकाग्रता अच्छी नहीं है, कंसंट्रेशन की दिक्कत है, जिस वजह से आपको पढ़ने में, परफॉर्म करने में दिक्कतें आ रही हैं। आप 2 उपाय करें ताकि शिक्षा आपकी बेहतर हो, ज़्यादा बेहतर आप मेहनत कर सकें और ज़्यादा बेहतर आपको सफलताएं मिल सकें। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिएगा। सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर ये उपाय आप करें तो निश्चित रूप से सफलता की आपको प्राप्ति होगी। और चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ और सबसे पहले ये जान लेते हैं पंडित जी से कि मकर लग्न की खासियत क्या है या फिर यूं कहूं कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे पहचान की जाती है पंडित जी? अगर हम मकर लग्न के लोगों की विशेषताएं जानने लगे कि इनकी खूबियां क्या हैं, विशिष्टताएं क्या हैं। मकर लग्न के लोग सामान्यतः लंबे कद के और दुबले होते हैं।
आम तौर पर मोटापा इनको नहीं पकड़ता और इनके शरीर में हड्डियां साफ दिखाई देती हैं। शरीर थोड़ा बोनी होता है, हड्डियां ज्यादा दिखती हैं प्रोमिनेंट, मांस थोड़ा कम दिखता है, इसीलिए दुबले पतले दिखाई देते हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी और करियर ओरिएंटेड होते हैं। जिस करियर पे काम करना है, जो जीवन में लक्ष्य बना लिया है, उसके लिए धीरे धीरे ही सही लेकिन मेहनत से काम करते हैं और धीरे धीरे चलकर ये बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ये लगातार मेहनत क्यों करते हैं और हो सकता है कि नौजवानी में बहुत बड़ी ऊंचाई पे ना पहुंच पाएं, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जब ये ऊंचाई पर पहुंच करके जीवन में उपलब्धि पा लेते हैं। ये कठिन से कठिन चुनौतियों को हल कर लेते हैं। अगर उस समय चुनौतियां हल नहीं भी हो पाई तो कोई बात नहीं, ये मेहनत से तब तक लगे रहेंगे जब तक अपनी समस्याओं को सुलझा न लें। इनके अंदर एक अच्छा मैनेजर होता है और एक अच्छा बॉस होता है। मकर लग्न वाले दूसरे की तकलीफों को, दूसरे की समस्याओं को समझते हैं, इसलिए अगर ये बॉस बनते हैं तो बहुत अच्छे बॉस बनते हैं। घूमने फिरने के काफी शौकीन होते हैं, यात्राएं इनको पसंद होती हैं और कला के क्षेत्र में और निर्देशन के क्षेत्र में यानी आर्ट, पेंटिंग, फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म से संबंधित काम करना, इसमें इनका काफी रुझान होता है। और आम तौर पर जब जीवन 40 साल पूरा कर लेता है, जीवन के उत्तरार्ध में यानी जीवन में जब 40 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद इनके सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। इनका जो स्वास्थ्य है वो वात प्रधान होता है। अमूमन गैस्ट्रिक ट्रबल या पेट की समस्याएं इनको थोड़ा बहुत परेशान जरूर करती हैं। मकर लग्न की सबसे विशेष बात यह है कि मकर लग्न के लोग बड़े धैर्य के साथ बहुत धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे चलते हुए मेहनत के साथ ये बड़े से बड़ी ऊंचाइयां पा जाते हैं। इसलिए मकर लग्न की विशेषताएं आपने समझ ली पंडित जी के साथ। अब बारी आती है राशिफल पर वापस लौटने की। अगली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, करियर में कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ बदलाव इस समय होगा। विवाह संबंधी मामलों में तेजी आएगी और रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। धार्मिक स्थान पर, धार्मिक यात्राओं पर आप जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। करियर में इस समय कोई लापरवाही मत करिएगा। खर्चे इस समय आपके बढ़ सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। शनि मंत्र का अगर 108 बार जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा
कम रहेगा। और चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, राशिफल पर वापस आएंगे। अब बारी आती है एक और सवाल लेने की, तो पंडित जी से जान लेते हैं कि एक और सवाल कौन से दर्शक का है। जी, अगला प्रश्न हमें सुमन जी ने लिखा है। सुमन जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 मार्च 1980, 1980। जन्म का समय है रात के 9 बजे के आसपास और जन्म का स्थान है इनका कैथल, हरियाणा। सुमन जी कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन जब से शादी हुई है कभी ठीक रहा ही नहीं। बेवजह के तनाव, बेवजह की दिक्कतें हमेशा बनी रहती हैं। अपनी तरफ से ये लगातार प्रयास करती हैं कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता है। क्या उपाय करें कि वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हों और जीवन में सुख शांति से रह सकें? सुमन जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन एवरेज दिखाई देता है, मध्यम दिखाई देता है। बहुत अच्छा तो कभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि अभी जितना निगेटिव है उसकी तुलना में आने वाले समय में थोड़ा बेहतर होगा। एवरेज तो कम से कम हो ही जाएगा। अप्रैल 2024 तक अभी शांति बनाए रखिए। अप्रैल 2024 के बाद से चीजें लगातार बेहतर होती जाएंगी और बाकी जीवन में ये बेहतर बनी रहेंगी। 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को आपको ओपल पहन लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिए, ओपल पहनिए, निश्चित रूप से आपकी मुश्किलों में सुधार होगा। और देखिए, इससे पहले हमने पंडित जी से ये समझा कि मकर लग्न के तमाम जो लोग होते हैं उनकी खासियत क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं। अब ये समझते हैं पंडित जी से कि मकर लग्न के तमाम जो लोग हैं उनकी कमियां और दिक्कतें कैसे पहचाने। पंडित जी, वो बताइए जरा। मकर लग्न के लोगों की खूबियां क्या हैं, ताकत क्या है, विशिष्टताएं क्या हैं, ये आपने जान लिया। अब अगर आपका मकर लग्न है तो आपको काम कहां पे करने की जरूरत है, आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, कौन सी समस्याएं हैं जिनको आपको सुधारना चाहिए, आइए बताते हैं आपको। देखिए, मकर लग्न के लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। मेहनत तो करते हैं लेकिन बीच बीच में हिम्मत छोड़ देते हैं और इनको हमेशा लगता है कि इनको मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अकेला चलना पड़ रहा है, इसलिए बहुत जल्दी आइसोलेशन, अकेलापन महसूस करते हैं। इनको शुरुआत में शिक्षा और करियर में संघर्ष करना पड़ता है। आमतौर पर ये सोच के आगे बढ़ते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा, लेकिन घूम फिरकर किसी और क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो शुरुआत में शिक्षा के चुनाव में और करियर में मुश्किलें बहुत होती हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। हालांकि देखिए, इसमें इनका दोष नहीं होता है, लोग इनको बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी ये थक हार करके लोगों की मदद करना बंद कर देते हैं, वो लोग ही इनको ऐसा बना देते हैं। सामान्यतः बहुत रूढ़िवादी होते हैं। जो परंपरा है, जो सिस्टम है, जो सालों से चला आ रहा है या चली आ रही है, उसी सिस्टम पे टिके रहते हैं और अपने पारिवारिक जीवन से कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि ये जितने बुद्धिमान होते हैं या जितना चीज़ों को गहराई से समझते हैं, जो इनका जीवन साथी होता है उसकी बुद्धि का स्तर आम तौर पर इनके प्लान से नहीं मिलता। बुद्धिमान तो वो भी बहुत होता है, लेकिन वो अपने दिशा में चलता है, ये अपने दिशा में चलते हैं, तो फैमिली लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होता। एक संतान की ओर से कुछ कष्ट इनको जीवन में मिल जाता है, ऐसा मकर लग्न वालों के साथ देखा गया है। सामान्यतः पैसे के मामले में कंजूस होते हैं,
पैसा जितना बच सके, जैसे बच सके, उसको बचाने का प्रयास करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ इनको हड्डियों की, खास तौर से जो शरीर के जोड़ हैं, ज्वाइंट हैं, उसकी समस्या और आर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। मकर लग्न वालों को हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या 90% मामलों में जरूर होती है और मकर लग्न के लोग उससे निपटने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि अपने लिए समय कभी कभी नहीं निकाल पाते। इसीलिए उम्र बढ़ने पर ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम और हड्डियों की समस्या इनको परेशान करती है। और चलिए इसी के साथ वापस लौटते हैं राशिफल के सिलसिले के ऊपर और बात कर लेते हैं अगली 3 राशियों की भी। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी बेहतर दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवनचर्या में आपके रूटीन में सुधार होगा और काम का बोझ इस समय थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खान पान पर इस समय थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि डाइजेशन की वजह से मुश्किलें हो सकती हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु और विरोधी आपके इस समय परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आपको सूचित कर देते हैं कि किसी प्रकार का कोई प्रश्न अगर आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज के शो का अगला सवाल पंडित जी से पूछ लेते हैं कि किसका सवाल है। जी, अगला प्रश्न हमें सनत जी ने लिखा है। सनत जी हमें पटना बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 अक्टूबर 1992, 1992। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7:05 और जन्म का स्थान है पटना। सनत जी कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हैं और स्वयं की इच्छा से विवाह करने में अड़चनें बहुत आ रही हैं। तो क्या मेरा विवाह अपनी इच्छा से हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? सनत, आपकी कुंडली के हिसाब से ये बात लगभग निश्चित है कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचानी लड़की के साथ होगा और वो विवाह इसी साल होने की संभावना बनती है, साल 2023 के अंत में। वैवाहिक जीवन आपका एवरेज दिखाई दे रहा है, मध्यम दिखाई दे रहा है। उसे हम बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे और बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। कुंडली में एवरेज विवाह के संकेत वैवाहिक जीवन के संकेत बनते हैं। अब एक बात ये समझनी है कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, बेहतर हो जाए, वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहे, उसके लिए क्या उपाय किया जाए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के आप जरूर पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और देखिए, मकर लग्न की विशेषताएं और कमियां जानने के बाद अब बारी आती है कि मकर लग्न के तमाम जो लोग हैं, अगर वो अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो किस दिशा की तरफ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। पंडित जी, क्या उपाय करने चाहिए इन लोगों को? मकर लग्न अगर आपका है तो आप ऐसा क्या करें, किन बातों पे ध्यान दें कि आपकी जिंदगी बेहतर हो, आपका व्यक्तित्व बेहतर हो और आप जीवन में ज्यादा तरक्की कर सकें। नियमित रूप से खेल कूद और व्यायाम करें। टहलने की आदत आपको जरूर डालनी चाहिए। पूजा उपासना के मामले में लापरवाही मत करिए, क्योंकि आपका मन बहुत जल्दी अशांत हो जाता है। तो अगर आप नियमित रूप से पूजा उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरों की सहायता और दान जरूर करते रहें, क्योंकि आप मेंटली तभी संतुष्ट होंगे जब आप दूसरों की सेवा करेंगे। दूसरों की सहायता करना, सेवा करना आपको बहुत अच्छा लगता है और ऐसा आपको करते रहना चाहिए। सलाह लेकर के मकर लग्न वाले एक हीरा या एक ओपल जरूर पहने, वो उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। और देखिए, आप जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप जितने सीधे तरीके से अपनी बात कह देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा आदमी भी उतने ही सीधे तरीके से अपनी बात कहे। इसलिए दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास हमेशा करते रहिए और जीवन साथी को स्वतंत्र जीवन जीने दीजिए। उसको कंट्रोल करने का प्रयास मत करिए। जीवन साथी को कंट्रोल करना उचित नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जीवन में नीले रंग का प्रयोग करिए। जितना ज्यादा ब्लू कलर का, नीले रंग का आप प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। लाल रंग के प्रयोग से आपको परहेज करना चाहिए। अब मकर लग्न के बारे में जो दो बड़ी महत्वपूर्ण सलाह है। मकर लग्न के लोग कभी कभी बड़े जिद्दी और बड़े डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी जिद छोड़ दें, अपना डोमिनेशन छोड़ दें, थोड़े से सॉफ्ट बनने का, थोड़े से कोमल बनने का प्रयास करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। और जैसा आपको पहले बताया कि शुक्र आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अगर आप ओपल या हीरा पहनते हैं तो इसको पहनने से आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए, आज के ही विषय को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जान लेते हैं कि मकर लग्न के तमाम जो लोग हैं, उनको अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फिर क्या करना चाहिए। देखिए, मकर लग्न के लोगों को सफलता के लिए एक तो किसकी पूजा उपासना करनी चाहिए ये समझना है, और दूसरा किस ग्रह को मजबूत करना है ये समझना है। मकर लग्न वालों को सामान्यतः पूजा उपासना के मामले में अगर हम कहें तो हम आपको कहेंगे कि आप अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा करिए। क्यों? क्योंकि मकर लग्न वाले मेंटली आइसोलेट महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। शिव जी की पूजा करने से मन जो है ना, वो थोड़ा अच्छा, थोड़ा वाइब्रेंट हो जाता है। दूसरा ये है कि मकर लग्न के लोगों को शुक्र को मजबूत करना चाहिए, और शुक्र को मजबूत करने के लिए या तो एक ओपल पहन लें और या तो एक हीरा पहन लें। अगर मकर लग्न के लोग शुक्र को मजबूत करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो सामान्यतः जीवन में संघर्ष परेशान नहीं करता है। इसके अलावा मकर लग्न के लोगों को अपनी सफलता के लिए हमेशा अपने गुरु की बातों को मानना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लग्न मकर लग्न है तो आपके पास कोई एक गुरु या कोई एक मार्गदर्शक जीवन में जरूर होगा, मिलेगा ही मिलेगा आपको। इसलिए अगर ऐसे कोई गुरु हैं, कोई मार्गदर्शक हैं, तो उनकी बात जरूर मानिए, उनकी बातों की अवहेलना मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं और आपका लग्न मकर लग्न है तो आप निश्चित रूप से जीवन में सफलता पा सकेंगे।
और चलिए इसी के साथ बारी आती है अंतिम 3 राशियों का हाल जानने की। मकर, कुंभ और मीन राशि का वक्त कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता दीजिए। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम फिलहाल आप न टालें, क्योंकि इस समय काम टालना भारी पड़ सकता है। निर्णय लेने में सावधानी रखें और ऑफिस में विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करने से दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य थोड़ा सा कम रहेगा, मेहनत ज्यादा रहेगी। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम आपके होने का योग बन रहा है। करियर की स्थिति में आपके लिए सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर होती जाएगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है आज का अंतिम सवाल लेने का। तो पंडित जी, आज का अंतिम सवाल, अंतिम प्रश्न किसका है? जी, कृष्ण कुमार जी ने हमें अंतिम सवाल लिखा है आज का। कानपुर से लिखते हैं वो। कृष्ण कुमार जी की जन्म की तारीख है 4 फरवरी 1972, 1972। जन्म का समय है रात के 9:10 और जन्म का स्थान है कानपुर। कृष्ण कुमार जी लिख रहे हैं कि व्यापार में कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, इससे छुटकारा कब मिलेगा और क्या मुझे कानपुर से बाहर निकल करके अपना व्यापार करना चाहिए? देखिए कृष्ण कुमार जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्जों की स्थिति से आपको साल भर में छुटकारा मिलेगा। आपके व्यापार की स्थिति अप्रैल 2023 से बेहतर दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि आप रहेंगे कानपुर में ही। भले ही आप अपना व्यवसाय उन्नाव में फैला लें, लखनऊ में फैला लें, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे रहेंगे आप कानपुर में ही। संभावना आपके लिए यही ज्यादा बनती है। तीसरी बात यह है कि आपकी अर्निंग बढ़े, आपके कर्जे कम हों और आप स्वस्थ रहें। इसके लिए 2 उपाय करें। एक मूंगा बनवा के पहने, लगभग 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी ये बताइए कि अगर मकर लग्न के तमाम जो जातक हैं वो शिव भगवान की पूजा करना चाहते हैं अपने काम को सुधारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए मकर लग्न में भगवान शिव की पूजा एक वरदान की तरह है। अगर मकर लग्न का कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है ईमानदारी के साथ, तो यकीन मानिए कि जीवन में सामान्यतः मुश्किलें उसको परेशान नहीं करेंगी। अब क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप रोज सुबह स्नान करके 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाएं। अगर घर में शिवलिंग रखा है तो घर में चढ़ाएं,
और अगर घर के पास कोई मंदिर है, घर में शिवलिंग नहीं है तो मंदिर में चढ़ाएं। लेकिन रोज सवेरे भगवान शिव को जल जरूर अर्पित करें और साथ में नमः शिवाय, केवल नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम के समय नमः शिवाय के मंत्र का जप करना आपके लिए काफी बेहतर होगा। इसके अलावा मकर लग्न के लोग रविवार के दिन शिव जी के मंदिर जरूर जाएं, उनका दर्शन जरूर करें, उनका पूजन जरूर करें। रविवार के दिन अगर मकर लग्न के लोग शिव जी की विशेष पूजा करते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य की रक्षा होती है, आयु की बाधाएं दूर हो जाती हैं। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 25 फरवरी को, उनका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 25 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में निश्चित रूप से सुधार होगा, उन्नति होगी, धन की स्थिति आपकी सुधरेगी और कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य भी आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य के मामले में दिक्कतें नहीं रहेंगी। इस साल विवाह के और संपत्ति के मामले भी आपके हल होंगे, यानी ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है आज के शो की जिज्ञासा के बारे में जानने का। आज की जिज्ञासा तमाम दर्शकों ने हमसे पूछी है कि शमी का पौधा किस जगह हमें अपने घर में लगाना चाहिए। देखिए, शमी का जो पौधा है ये शनि से संबंध रखता है। इसे हमेशा घर के बाहर लगाना चाहिए। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो निकलते समय जो बाईं तरफ है, जो लेफ्ट साइड है, वहां मुख्य द्वार के पास आप रखिएगा, उसमें जल डालिएगा, उसकी पूजा करिएगा। इसे घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ लगाइए। शमी के पौधे के अंदर सामान्यतः कांटे होते हैं, इसीलिए इसको घर के अंदर लगाना उचित नहीं होगा। और अगर बाहर जगह नहीं है तो आप घर की छत पर भी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और चलिए अब जान लेते हैं 25 फरवरी के शुभ पहर के बारे में। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 25 फरवरी 2023 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, और प्रार्थना करिएगा शनि संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 25 फरवरी शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आज जान लेते हैं पंडित जी से कि गुड लक राशि कौन सी है। हम आजकल बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है कन्या, वर्गो। इनका शारीरिक स्वास्थ्य अक्सर इनको परेशान करता है। मन तो ठीक रहता है लेकिन शरीर में दिक्कतें इनके जरूर रहती हैं। इनको नसों की, हड्डियों की और पेट की समस्या निरंतर बनी रहती है। अगर आपकी राशि कन्या है तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनको शनि मंत्र का जप करना चाहिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करें तो सामान्य रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे। और चलिए आज के शो के तमाम उपाय तो जान लिए। अब बारी आती है उस सेगमेंट की जिसका इंतजार आप सभी को रहता है। महा उपाय जान लेते हैं पंडित जी आज का। जी,
अगर आपका लग्न मकर लग्न है और विवाह होने में दिक्कत आ रही है या आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, क्या उपाय करेंगे? देखिए, रोज सवेरे भगवान शिव को जल अर्पित करना शुरू करिए। डेली मॉर्निंग शिव जी को जल चढ़ाइए। हर महीने पूर्णिमा का उपवास रखिए और सलाह लेकर के एक ओपल धारण करिए। अगर आपका लग्न मकर लग्न है और ये उपाय आप करते हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा, और अगर विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन है, तो वो अड़चन निश्चित रूप से आपकी दूर हो जाएगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।